नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलड़ आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसमें वरिष्ठ और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के सिलेबस के जो भी टॉपिक्स है वो आपको मैं प्रैक्टिकल और थ्योरी बेसिस पर बहुत ही आसानी से जो है आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी को वैसे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, आप सभी सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आप सभी का आभार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो के अंदर हम जो डीबीएमएस की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें डीबीएमएस का थ्योरी जो पार्ट्स था, जो थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स थे, हमने क्लियर कर लिए हैं। और अब हमने जो प्रैक्टिकल और थ्योरी क्लास जो मिक्स होती हैं, एसक्यूएल की जो क्लासेज है वो शुरू की है। और ये डेफिनेटली सारी की सारी क्लासेज आपको बहुत ही हेल्प करेगी एग्जाम के अंदर फाइट करने के लिए क्वेश्चंस को। और इसकी जो टेस्ट सीरीज आएगी प्रैक्टिकल टेस्ट सीरीज, तो उसमें आपको ये सारे क्वेश्चन और ये प्रैक्टिकल आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो टॉपिक्स एक साथ में आपको पता होगा साथ में लेके आया हूं, जिसमें पहला हम बात करेंगे एसक्यूएल सेलेक्ट विद वेयर क्लॉज, यानी सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ हम वेयर क्लॉज को कैसे यूज करते हैं, एक तो उसका टॉपिक रहेगा। और उसके बाद हम देखेंगे एंड और नॉट ऑपरेटर को बहुत ही शानदार तरीके से एग्जांपल विद और प्रैक्टिकल विद आपको समझाने वाला हूं। वीडियो अच्छा लगे तो सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो अपना यहां पर आ रहा है सेलेक्ट विथ वेयर क्लॉज। इसको आप जो है एक एक करके आसानी से समझेंगे। देखिए सबसे पहले आपको समझाता हूं मैं सेलेक्ट विथ वेयर क्लॉज के बारे में। तो सबसे पहले ये जानिए कि सेलेक्ट का यूज हम क्यों करेंगे। तो सेलेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी डेटा को हम जब सेलेक्ट करते हैं, यानी जो डेटा अपन को देखना है, तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को, उस डेटा को जो है सेलेक्ट करेंगे। तो उसके लिए हम करते हैं सेलेक्ट स्टेटमेंट का यूज, सेलेक्ट कमांड जो है उसका यूज करते हैं। अब अगर कई बार ऐसा होता है कि आपको अपनी आवश्यकता के अनुरूप, यानी डेटा तो बहुत बड़ा है लेकिन उसमें से सिर्फ आपको जो आपके काम का डेटा है वो ही देखना है, जैसे डिटेल्स बहुत सारी है लेकिन उसमें सिर्फ आपको आपके काम का डेटा देखना है, तो फिर हम वहां पर वेयर कंडीशन यानी वेयर क्लॉज का जो है यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले मैंने कल का जो प्रैक्टिकल बताया था, जिसमें आपको मैं स्क्रीन लेके आ जाता हूं आपके सामने एसक्यूएल की। तो कल हमने जो है डेटाबेस को बना के उसके अंदर टेबल लिया था, तो मैं एक बार उसको ओपन कर लेता हूं, फिर इसके अंदर जो है प्रैक्टिकली इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको डेटाबेस को क्रिएट करने का बता दिया था। अब उसको ओपन करना है, पहले सेलेक्ट करना है डेटाबेस को, क्योंकि ऑलरेडी हमारा डेटाबेस बन रखा है। जो डेली क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं उन सभी को पता होगा, तो हमने कल एक डेटाबेस बनाया था यूज एंड स्कूल नाम से। ठीक है, स्कूल नाम का डेटाबेस बनाया था यूज स्कूल, एंटर कर दीजिए। सेलेक्ट हो गया, डेटाबेस जो है वो चेंज हो चुका है, सेलेक्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जो टेबल बनाई थी, तो टेबल का नाम था हमारा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ठीक है ना, मैं जो है इंसर्ट के थ्रू मैंने जो रिकॉर्ड टेबल बनाई थी उसका नाम था स्टूडेंट। तो उसके रिकॉर्ड देखना था, तो सबसे बेसिक सा कमांड है कि मैं एक बार आपको सारा रिकॉर्ड दिखाता हूं। तो सारा रिकॉर्ड देखने के लिए आप यूज करेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और आगे टेबल का नेम था हमारा स्टूडेंट, एंटर करेंगे सेमीकोलन देके। तो देखो ये कल जो हमने टेबल बनाई थी उसका रिकॉर्ड आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, जिसमें दिव्या, मनीषा, ललित और सानवी का रिकॉर्ड आ रहा है। अब देखिए मैंने जहां पर स्टार यूज किया तो उसका मतलब क्या है कि सारे के सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं। अगर मैं चाहूं यहां पर नेम और फीस का, यानी नेम और फीस का कॉलम देखना चाहूं मैं, तो मैं इसको कुछ इस प्रकार से लिखूंगा। यानी मैनुअल अगर रिकॉर्ड देखना चाहता हूं तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा सेलेक्ट, और उसके बाद यहां पर जो जो कॉलम आपको देखने हैं उस कॉलम के नाम आपको इसके आगे लिखने पड़ेंगे। तो जैसे मैं लिखूंगा यहां पर नेम कोमा दूसरा क्या है आपका फीस। तो ये दो जो है मैं कॉलम के रिकॉर्ड देखना चाहता हूं, फ्रॉम और टेबल का नेम दे दीजिए यहां पर। ठीक है, तो अब एंटर करेंगे तो देखो सिर्फ आपके सामने दो कॉलम के रिकॉर्ड आ रहे हैं, बिकॉज हमने सिर्फ यहां पर जो रिकॉर्ड चाहिए थे उन्हीं को यहां पर डाला है सेलेक्ट के आगे। तो सेलेक्ट के आगे उन एट्रीब्यूट या कॉलम के नाम लिखे जाते हैं जिनका वैल्यू या जिनका रिकॉर्ड जो है आपको देखना है। तो यहां पर आप ये समझ गए होंगे इसको किस प्रकार से हम जो है यूज ले सकते हैं। अब देखिए यहां पर आ जाते हैं हम इसके अंदर, तो इसके कुछ स्टेटमेंट जो है वो आपको याद रखने हैं, सिंटेक्स किस प्रकार के होते हैं। तो जस्ट जो हमने डिस्कस किया था प्रैक्टिकल विद, तो उसको देखेगा कि मैंने एक ये बता रखा है कि अगर आप मैनुअल एक एक कॉलम को आप कस्टमाइजली अगर देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप लिखेंगे सेलेक्ट, और जितने कॉलम चाहिए उसको कोमा के साथ आप लिखते जाइए। उस टेबल में से जो जो कॉलम देखने हैं उनको लिख दीजिए आप फ्रॉम, और आगे लिख दीजिए आप टेबल नेम। तो हमने बनाया था टेबल का नाम स्टूडेंट, तो देखो मैंने यहाँ पर टेबल का नाम मैं मान लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है ना, और अभी हमने जो है ये फ्रॉम तो एज इट इज यहाँ आ जाएगा, सेलेक्ट भी आ जाएगा। इस कॉलम नेम की जगह जैसे मैंने अभी यहाँ पर क्या देखा था, नेम देखा था एक तो, ठीक है, और दूसरा देखा था मैंने यहाँ पर फीस। तो देखो ये दोनों ऐसे लिखेंगे सेलेक्ट नेम कोमा फीस फ्रॉम टेबल नेम। अगर आपको टेबल का सभी रिकॉर्ड देखना है
ठीक है ना, सभी कॉलम के रिकॉर्ड देखने हैं तो आप वहां पर स्टार का यूज करेंगे भाई। किसका यूज करेंगे? स्टार का यूज करेंगे। स्टार जो होता है वो ऑल रिकॉर्ड को शो करने के लिए हेल्प करता है, आपका जितने रिकॉर्ड एक साथ दिखाने के लिए आपकी हेल्प करता है स्टार। तो यहां पर आप समझ गए होंगे भाई किस प्रकार से रिकॉर्ड को, कॉलम को कस्टमाइजली। और इसके साथ देखते हैं अब एक तीसरा चीज होता है कि कंडीशन के आधार पर किस प्रकार आप देख सकते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमारे पास स्क्रीन पर कुछ रिकॉर्ड है। तो मैं चाहता हूं कि जिनका एज 90 के इक्वल या उससे कम हो उसी का रिकॉर्ड दिखे। तो अभी अपने पास अगर देखा जाए तो कितने रिकॉर्ड है, सारे के सारे 90 से इक्वल या छोटे ही हैं। चलो मैं अगर यहां पर कंडीशन दूं कि मुझे 18 से प्लस यानी 18 से जिसकी एज ज्यादा हो उसी का ही रिकॉर्ड देखना है। अगर मैं 18 के मतलब 18 के साथ अगर इक्वल करूंगा तो उसका मतलब होगा 18 का भी आएगा और 19 का भी आएगा। लेकिन अगर मैं 18 से बड़ा करता हूं, ग्रेटर देन 18 करता हूं, तो उसका मतलब होगा जो 18 से बड़े होगा, यानी ये एक रिकॉर्ड आएगा ललित वाला। तो पहले इसका स्टेटमेंट देख लीजिए, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूं इसको भी। इसका स्टेटमेंट जो है कुछ इस प्रकार का होगा कि हम पहले तो लिखेंगे यहां पर सेलेक्ट। अगर ऑल रिकॉर्ड देखना है तो आप स्टार यूज कर लीजिए। अगर आपको कस्टमाइज देखना है रिकॉर्ड तो आप एक एक करके जो है मैनुअली जो है कॉलम के नाम लिख दीजिए। तो दोनों में से आपके ऊपर है कौन सा आप रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। फिर लिखेंगे फ्रॉम और टेबल का नेम। अब यहां पर लिखेंगे आप वेयर और उसके बाद यहां पर कंडीशन क्रिएट करेंगे तो उसके हिसाब से आपके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। चलिए अब प्रैक्टिकल स्क्रीन के माध्यम से आपको मैं समझाता हूं यहां पर कि हम किस प्रकार से इस रिकॉर्ड को यहां पर शो कर सकते हैं अपने सामने। ठीक है, इस स्क्रीन को जो है किस प्रकार से हम यहाँ पर अपने सामने जो है उस रिकॉर्ड को ला सकते हैं। तो अब वो समझिएगा भैया आप यहाँ पर, ये बहुत जरूरी है आपके टॉपिक समझने वाला। चलिए तो यहाँ पर मैं जो यहाँ पर जो है मैं ये रिकॉर्ड देखना चाहता हूँ कि जिनकी एज 18 प्लस हो उन्हीं का रिकॉर्ड मेरे को दिखना चाहिए। तो मैं एक बार ऑल रिकॉर्ड दिखाता हूं भाई। तो मैं कैसे लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। तो टेबल का नेम है अपना स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट। अब यहां पर हमने फ्रॉम स्टूडेंट लिख दिया, अब ऑल रिकॉर्ड भी आ गया, लेकिन रिकॉर्ड ऑल किसका आना चाहिए, जिसकी एज इससे बड़ी हो। तो अब यहां पर मैं लिखूंगा वेयर। ये वेयर क्लॉज इसलिए यूज करते हैं ताकि हम किसी कंडीशन के आधार पर डेटा देख सकें। तो मैं लिखूंगा वेयर और अब यहां पर मैं लिख दूंगा एज, जिसकी एज बड़ी हो किससे, 18 से। ठीक है, अगर मैं बड़ी या बराबर यानी ग्रेटर देन और इक्वल यूज करूंगा तो 18 वाला भी आएगा रिकॉर्ड और बड़ा भी आएगा। चलो अब मैं इक्वल यूज कर रहा हूं और यहां पर 18 कर रहा हूं। तो अब इसका मतलब क्या होगा समझिए कि जिसकी एज 18 है या 18 के इक्वल है और जिनकी 18 से बड़ी है एज, तो उनका रिकॉर्ड आपके सामने आ जाएगा। चलिए एंटर करते हैं। ये देखिए आपके सामने दो रिकॉर्ड आ चुके हैं। जैसा कि हमने पहले इसका डिटेल्स जो था वो देख लिया था कि एक तो दिव्या है और एक ललित है जिनका रिकॉर्ड 18 और 18 से प्लस है। तो देख लीजिए आपके सामने उस हिसाब से रिकॉर्ड आ चुका है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से आप कुछ भी कंडीशंस क्रिएट कर सकते हो। चलो मैं फीस का बता देता हूं, अगर किसी की फीस 2000 प्लस है उनका रिकॉर्ड आना चाहिए। तो मैं इसको जो है किस प्रकार से लिखूंगा, तो मैं इसको इस प्रकार से लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और यहाँ पर वेयर के आगे यहाँ पर फीस वाला जो है वो कंडीशन क्रिएट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा फीस और ग्रेटर देन और इक्वल दे देता हूं 2000। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिनकी फीस 2000 हो और 2000 से ज्यादा हो तो उनका रिकॉर्ड आएगा। तो यहां पर देखिए कौन सा रिकॉर्ड हो सकता है। तो यहां पर अपन को सीधा सब दिख रहा है इसमें कि एक तो मनीषा का रिकॉर्ड होगा इसमें जिसके 2000 से ज्यादा, और एक ललित का होगा रिकॉर्ड। ठीक है, चलो एंटर कर देते हैं। ये देख लीजिए आपके सामने जो है 2000 से ज्यादा, सॉरी यहाँ पर 5400 वाला भी था, हमने देखा नहीं। तो देखो ये तीनों के तीनों जो रिकॉर्ड है 5400 वाला और एक 2400 और एक है 2500 रुपए वाला, ये 1500 रुपए जो है 2000 से कम है। तो यहाँ पर देखो जो रिकॉर्ड 2000 से ज्यादा थे या 2000 के इक्वल थे वो सारे आ चुके हैं। तो 2000 के इक्वल कोई नहीं है, लेकिन 2000 से ज्यादा वाले रिकॉर्ड अपने पास आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आप जितनी चाहिए उस प्रकार से कंडीशंस आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। चलो अगर मैं आपको अभी यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि अगर मुझे ये एक बार एक सारा रिकॉर्ड में लेके आ जाता हूं, सेलेक्ट स्टार, ध्यान से समझिएगा, फ्रॉम, और ये क्वेश्चन है अभी के लिए आपके पास, तो स्टूडेंट, तो मेरे पास ऑल रिकॉर्ड है। अगर मैं किसी को कहूं कि मुझे जिनकी फीस 2000 से कम हो उनका रिकॉर्ड देखना है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दें भाई इसका क्वेरी क्या होगा। जो भी लाइव देख रहे हैं, प्रीमियर देख रहे हैं, वो बता दें कि अगर मुझे 2000 से कम का रिकॉर्ड अगर देखना है तो मैं क्या क्वेरी यूज करूंगा। जल्दी से बता दीजिए। आपके सामने स्टूडेंट टेबल का नेम है और वेयर क्लोज का यूज करते हुए रिकॉर्ड जल्दी से क्वेरी जो है बता दीजिए। आप कौन सी क्वेरी यूज करेंगे भाई, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं भाई सभी।
तो लगभग सभी आंसर दे रहे हैं, सभी ट्राई करते रहे, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिकली आप देखेंगे, याद करेंगे, उतना ज्यादा आपको ये क्वेरी याद होएगी। चलिए, तो जिन्होंने भी आंसर दिया है अपना आंसर जांच कीजिएगा। मेरा क्वेश्चन था कि जिनकी फीस 2000 से कम है, अगर उनका रिकॉर्ड देखना तो मैं कैसे लिखूंगा। उसमें भी मेरे को सिर्फ नेम और एज देखना है। अगर चलो और स्टार तो हम यूज करते आए हैं, लेकिन मैनुअली रिकॉर्ड देख रहे हैं हम नेम और एज का, तो मैं कैसे लिखूंगा, सेलेक्ट। अब जो रिकॉर्ड देखना है उसको ब्रैकेट किया, उस कॉलम के नाम आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो मैं लिखता हूं पहले नेम कोमा एज, ठीक है। फ्रॉम टेबल का नेम क्या है अपने पास, स्टूडेंट। वेयर, अब यहां पर हम कंडीशन क्रिएट करेंगे कि जिनकी फीस जो है वो कम हो 2000 के। 2000 से कम वाला जो रिकॉर्ड होगा वो अब अपने पास आ जाएगा। तो एक ही रिकॉर्ड है अपने पास, ये देखिए सानवी का। तो हमने सिर्फ नेम और एज को ही कॉल किया, तो देखो नेम और एज ही सिर्फ यहाँ पर शो हो रही हैं। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट का कमांड यूज हो समझ में आ चुका होगा भाई, किस प्रकार से हम वेयर क्लॉज के साथ इसको यूज करते हैं। और नॉर्मली अब देखो इसको यूज करने के 3 तरीके थे। एक तो आप मैनुअली अगर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो ये इतना सा आप लिख सकते हैं। एक अगर आप ऑल रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो स्टार यूज करेंगे। तीसरी चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप वेयर के साथ यूज करते हैं तो इस प्रकार से आपको कंडीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये अब आप कंडीशन जितनी चाहे उस हिसाब से आप कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं। वैसे मैं आपके लिए जो टेस्ट सीरीज लाऊंगा उसमें बहुत सारी शानदार शानदार क्वेरी लेके आऊंगा, तो उसमें आपको और ज्यादा मजा आएगा। अभी सिर्फ हम समझने, यानी अभी हम जो है इसको लर्न कर रहे हैं, अभी इसको सीख रहे हैं बस, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा जो अपना टॉपिक था उसके बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आपको वीडियो यहां तक का अच्छा लगा तो जल्दी से लाइक मारे भाई, सभी के सभी, ताकि हमारा भी हौसला कायम रहे, आपका भी हौसला कायम रहे। चलिए, अब मैं आपके सामने जो नेक्स्ट अपना टॉपिक है उसको लेके आ जाता हूं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक देखिए, सॉरी इसका एक और छोटा सा टॉपिक बच चुका है कि आप जो वेयर कंडीशन यूज करेंगे तो उसके साथ आप कौन कौन से ऑपरेटर को यूज कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने आपको सिर्फ ग्रेटर देन और एक वो इक्वल का यूज करना बताया था, तो उसके साथ आप इन ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। कौन कौन से, इक्वल अगर आपको बराबर दिखाना है मान को, तो अगर आपको ग्रेटर दिखाना है तो ये ग्रेटर यूज कर सकते हो, बड़ा ये छोटे का। ये है आपके ग्रेटर देन और इक्वल, मतलब बड़ा और बराबर भी। मैंने आपको जैसे बताया था कि यहाँ पर मैंने लिखा था 2000 और यहाँ पर लिखा था मैंने फीस, यानी उस उन कैंडिडेट की फीस का रिकॉर्ड दिखाना है जिनका 2000 से बड़ा या 2000 से जो फीस है ज्यादा या बराबर होनी चाहिए। तो ये इक्वल और ग्रेटर देन यूज कर सकते हो। ये आपका लेस देन और इक्वल, मतलब कम और बराबर। ये क्या है भाई, देखो चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो। मैंने जैसे आपको रिलेशनल अलजेब्रा में भी पढ़ाया था आपको इसके बारे में कि अगर ये दोनों सिंबल आमने सामने, इसका मतलब है नॉट इक्वल, यानी समान नहीं होना चाहिए। और आप इसकी जगह ये भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना, नॉट इक्वल वाला ये भी आप सिंबल यूज कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका बिटवीन, जो कि मैं आपको नेक्स्ट आने वाले टॉपिक के अंदर आपको जो लाइक बिटवीन और एक जो अलग से जो अपना चैप्टर बनेगा लाइक ऑपरेटर के बारे में, तो मैं वहां पर बताऊंगा आपको। तो ये तीनों ऑपरेटर भी आप यूज कर सकते हैं। बिटवीन क्या होगा कि आप दो रेंज इसके अंदर सेलेक्ट करेंगे, तो इन रेंज के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो आपको जो है सेलेक्ट के साथ जो है जो भी सेलेक्ट कर रखा है ब्रैकेट, उनकी वैल्यू को आपको दिखाने में हेल्प करेगा। लाइक कहां पर यूज करते हैं, कोई पैटर्न के लिए। जैसे मैं यहाँ पर मैंने एक नाम लिखता हूं जैसे रमेश, ठीक है। मैं जैसे यहाँ पर आपको बता देता हूँ इस स्क्रीन के अंदर, जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर जैसे कुछ नाम आ रहे हैं भाई, ठीक है ना, आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ नाम आ रहे हैं जैसे दिव्या, मनीषा, ललित और सानवी। ये वैसे मैं आने वाले वीडियोस के अंदर बताऊंगा, लेकिन एक हिंट समझ लीजिए आप और इसका कि यहाँ पर मेरे को उन नेम को देखना है जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है एम से। तो देखो लाइक ऑपरेटर यहाँ पर एम के मनीषा के साथ हम यूज कर सकते हैं। हम अगर ऐसे नाम फाइंड करना चाहते हैं जिनके एंडिंग में ए आ रहा हो, हम ऐसे नाम फाइंड करना चाहते हो जिनके अंदर 5 कैरेक्टर और 3 कैरेक्टर, तो ये यहाँ पर जो पैटर्न हम जो ये लागू करेंगे तो उस पैटर्न के लिए हम लाइक ऑपरेटर को यूज, इनका मतलब यूज करेंगे कि इनका यूज कहां पर होगा कि हम चाहते हैं कि ये जो वैल्यू हम देंगे इन, वो उस दी गई उस टेबल के अंदर उस ये वैल्यू अगर फाइंड होगी तो वहां पर हम इन ऑपरेटर का यूज करेंगे। इसके साथ नॉट इन ऑपरेटर भी हम यूज कर सकते हैं, बिटवीन एंड नॉट बिटवीन, इन एंड नॉट इन। ये सारा मैं आने वाले फ्यूचर वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, सारा कुछ फर्दर वीडियो जो आएगी हमारी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम जो है इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ये याद रखना है आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है भाई वो है अपना एंड और नॉट। तो 3 प्रकार के लॉजिक गेट होते हैं, आपको पता होगा, एंड और नॉट। तो उनको पहले मैं आपको जो है यहाँ पर सारणी के माध्यम से समझा देता हूँ, इस टेबल के माध्यम से, ताकि आपको समझने में बहुत ही ज्यादा इजीनेस हो। अब देखो क्या है कि एंड और नॉट,
एंड और एक और होता है नॉट। इन तीनों का यूज आपको मैं बताता हूं कि शर्त आधारित अगर आपको कोई भी कार्य करवाना है तो वहां पर आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखिए एंड क्या है, इसके अंदर दो इनपुट हो रहे हैं और एक आउटपुट हो रहा है। इसमें भी वही है, दो इनपुट है एक आउटपुट आ रहा है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है कि मैं अगर यहां पर आपको ट्रू बोलूं, अगर मैं बोलूं ट्रू तो उसको हम कहेंगे 1, फॉल्स अगर मैं बोलूं तो उसको कहेंगे हम 0। अब यहां पर क्या है कि अगर मैं 0 इनपुट करता हूं दोनों साइड में तो उसका रिजल्ट क्या आएगा 0, यानी फॉल्स फॉल्स फॉल्स। अगर मैं एक फॉल्स और एक ट्रू देता हूं तो ये क्या बोलता है कि मैं आपको फॉल्स रिजल्ट ही दूंगा। एक आप एग्जांपल समझ सकते हो कि यहां पर एक आपका ये बल्ब लगा रखा है या एक ट्यूबलाइट है, बल्ब कुछ भी मान लीजिए, ये एक वायर से कनेक्टेड है और यहां पर दो स्विच लगे हुए हैं। तो एंड क्या बोलता है कि जब तक ये दोनों स्विच ऑन नहीं होंगे तब तक मैं इस लाइट को ऑन नहीं करूंगा। समझ गए आप? एंड कह रहा है कि जब तक ये दोनों स्विच ट्रू नहीं होंगे तब तक मैं रिजल्ट आपको फॉल्स ही दूंगा, यानी लाइट ऑफ रखूंगा। यहां पर देखिएगा कि एक जो बटन है वो ऑफ है यानी फॉल्स है, एक ट्रू है तो भी फॉल्स कह रहा है। पहले वाला बटन ऑन है दूसरा ऑफ है फिर भी ये कह रहा है मैं तो ऑफ ही रखूंगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने दोनों के दोनों बटन चालू कर दिया यानी दोनों ट्रू वैल्यू दे दी, 1 1 दे दिया, तो देखो रिजल्ट आपके सामने बना। लेकिन और जो है वो इसका उल्टा काम करता है। कैसे? कि इसमें दोनों इनपुट फॉल्स होंगे तब तो ये फॉल्स देगा ही, लेकिन दोनों में से अगर एक भी इनपुट आपका ट्रू हो गया तो आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। और दोनों ट्रू होंगे तब तो रिजल्ट ये ट्रू देगा ही। तो इन दोनों में ये सिंपल सा है कि ये कहता है कि मैं दोनों ट्रू होंगे इनपुट तभी मैं इनपुट ट्रू दूंगा, आप आउटपुट जो होगा वो ट्रू दूंगा। ये कह रहे हैं कि दोनों में से एक भी इनपुट ट्रू होगा तो आपको मैं आउटपुट ट्रू दे दूंगा। फिर नॉट ऑपरेटर आता है, ये क्या करता है, इसमें एक इनपुट होता है एक आउटपुट होता है। तो अब देखिए यहाँ पर कि अगर मैं इसके अंदर ट्रू इनपुट करूंगा यानी 1 अगर इनपुट करूंगा तो ये उसका रिजल्ट देगा फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि इसके अंदर जो आउटपुट मैं दे रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह कहता हूँ कि मैं अगर मैं आपको दे रहा हूँ फॉल्स इनपुट, ये क्या करेगा? ट्रू इनपुट। तो ये एंड और नॉट की कहानी है भाई, आपको सिंपली सा इस ट्रूथ टेबल के माध्यम से समझाया है मैंने। अब चलते हैं हम इसके सिंटेक्स के किस प्रकार यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं अगर एंड को यूज करना चाहता हूं तो मैं देखो इसको कुछ इस प्रकार से लिखूंगा, सेलेक्ट और कॉलम नेम जो जो आपको देखने हैं, स्टार यूज करेंगे तो वाला जाएगा, फ्रॉम टेबल का नेम यूज कर लीजिए। अब मैंने यहाँ पर लिखा है वेयर क्लॉज यूज किया है और कंडीशन में यूज कर रहा हूँ मैं। जैसे अभी यहाँ पर इतना बड़ा नहीं लेता, हम दो कंडीशन को क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैं लेता हूँ यहाँ पर जितनी चाहिए उतनी कंडीशन आप ले सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अगर ये और ये कंडीशन दोनों के दोनों सही होगी तो आपका आउटपुट सही आएगा, अदरवाइज आपका आउटपुट आएगा नहीं। वहां पर लिखा आ जाएगा एम्प्टी सेट, यानी यहाँ पर दोनों के दोनों कंडीशंस जो है उसके बीच में एंड यूज किया जाएगा। चलिए हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, इसको प्रैक्टिकल समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं एक बार आपके सामने समस्त जो रिकॉर्ड है वो दिखा देता हूँ। तो अपने पास ये कंप्लीट रिकॉर्ड जो है वो आया रखा है यहाँ पर, ठीक है, ये अपना कंप्लीट रिकॉर्ड है। अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन क्रिएट करना चाहता हूँ कि जिनकी एज 18 से ज्यादा हो, कोई भी कंडीशन क्रिएट कर लेते हैं हम, अभी हमारे पास छोटा डेटा है। तो मैं चाहता हूं कि इसके अंदर जिनकी एज 18 से ज्यादा हो एंड जिनकी फीस 2200 रुपए से ज्यादा हो। तो अगर उनका रिकॉर्ड देखना है तो अपन इसको किस प्रकार एंड के साथ इंप्लीमेंट यूज करेंगे। तो मैं जैसे पहले जो रिकॉर्ड देखना चाहता हूं मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार, ठीक है, आप यहाँ पर कॉलम के नेम भी दे सकते हैं, फ्रॉम स्टूडेंट टेबल का नेम। अब मैं यहाँ पर वेयर यूज कर रहा हूँ भाई, देखो इसको वेयर क्लोज के साथ यूज करेंगे एंड और नॉट को। वेयर, अब देखो पहले मैं एज वाला कंडीशन क्रिएट करता हूँ, एज एक ग्रेटर देन होना चाहिए यहाँ पर 18 के, एज का जो वैल्यू है वो 18 से ज्यादा होना चाहिए। एंड अब देखो एंड दे दी, इसका मतलब है दोनों कंडीशन ट्रू होगी तभी काम करेगा। एंड फीस ग्रेटर देन, यहाँ पर मैंने बोल दिया 2200 रुपए। अब यहाँ पर हम पहले मैनुअली चेक कर लेते खुद कि यहाँ पर 18 से ज्यादा एज किसकी है भाई। तो यहाँ पर 18 से ज्यादा एज है आपकी एक ही, सिर्फ ललित की। दूसरी हमने चेक की 18 से ज्यादा हो लेकिन उसके साथ फीस भी जो है उसकी 2200 से ज्यादा होनी चाहिए। तो मैंने फीस चेक किया तो यहाँ पर देखो ललित की फीस 19 है और 2500 रुपए है, एकदम सही है। तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड एकदम ट्रू आपका आ जाएगा। ये देख लीजिए ललित का आ चुका है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर फीस का अगर बोल देता कि इसमें जो फीस है वो 2600 से ज्यादा हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर एक ट्रू हो रहा है लेकिन दूसरा फॉल्स हो रहा है। तो देख लीजिए आपके सामने रिकॉर्ड क्या आ चुका है, एम्प्टी सेट, मतलब यहाँ पर इसका रिकॉर्ड नहीं है, यानी ये आपको यहाँ पर फॉल्स रिटर्न आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर एक और कंडीशन क्रिएट आपको करके बताऊं तो मैं यहाँ पर एक कंडीशन ले लेता हूं कि जिनकी एज 18 से कम हो, जिनकी एज 18 से कम हो तो कितने जने हैं भाई, 15 और 17, दो जने हैं।
अब इनकी 2400 रुपए है और इनकी 1500 है। तो मैं एक कंडीशन तो ये क्रिएट कर लेता हूँ पहले, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एज वाला ले लेते हैं हम। तो मैंने एज का बोला है कि जिनकी एज 18 से कम हो, लेस देन, और एंड। अब दूसरी कंडीशन हम लेते हैं जिसमें हम इन दोनों में से टक्कर करवाते हैं वैल्यू का। तो मैं कहता हूं कि जिनकी जो फीस है, अब देखो यहाँ पर एक तो ये है 15 और एक ही 17, तो एक तो 2400 रुपए, एक 1500। और अब मैं यहाँ पर करता हूँ कि जिनकी फीस 2000 से ज्यादा हो, तो देखो अब रिकॉर्ड तो दो है यहाँ पर, लेकिन अपने अगर मैं यहाँ पर फीस का कंडीशन क्रिएट करता हूँ तो सिर्फ एक रिकॉर्ड आएगा, मनीषा वाला ही। देखो एंड फीस ग्रेटर देन, और यहां पर हम देखो अब यहाँ पर ये दोनों आ रहे हैं अभी 15 और 17 वाला, 15 और 17, एक की 2400 है, एक की 1500। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ इसमें भी 2000 से ज्यादा वाले रिकॉर्ड आने चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 2000। ठीक है, तो सिर्फ अपने पास अभी देखो मैं अगर एज तक ले लेता ना, तो वहां पर क्या होता कि ये इन दोनों को दिखाता, इन 15 और ये 17 वाले दोनों, क्योंकि ये 18 से कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए कि मैंने एक और कंडीशन दे दी कि फीस जो है वो 2000 से ज्यादा होनी चाहिए। तो देखो 2000 से ज्यादा एक तो ये है ही नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ एक रिकॉर्ड ही आएगा अपने। ये देखिए सिर्फ 2400 वाला ही रिकॉर्ड आया है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये वेयर यूज नहीं करता एंड का, तो क्या होता भाई, तो यहाँ पर ये दोनों रिकॉर्ड यहाँ पर अपने पास आ जाते। ये देखिए, तो देखो इतना इफेक्ट पड़ता है एंड का यूज करने का। चलिए अब मैं यहीं पर आपको और के बारे में भी बता देता हूं, सिंपल सा और का सेम टू सेम डिटो है आपका ये। तो मैं यहाँ पर अगर मैं इस एंड की जगह और यूज करता तो क्या होता, दोनों के दोनों रिकॉर्ड आते भाई यहाँ पर, क्योंकि और क्या बोलता है एक भी इनपुट सही होगा तो मैं तो रिकॉर्ड तो दोनों के दिखाऊंगा। ये देख लीजिए, सॉरी यहाँ पर एक तो 18 से कम वाला एज, और दूसरा हमने, अच्छा एक कंडीशन देखो इसमें क्या बोल रहा है कि अपन का एक भी कंडीशन है तो वो सही होना चाहिए। तो देखो एक यहाँ पर अगर 18 वाली बात करें तो 18 वाले में कौन कौन सी कंडीशन सही होगी, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, ये सॉरी 1 और 2, ये दोनों कंडीशन सत्य हो चुके हैं इसके हिसाब से। लेकिन दूसरी यहाँ देखे तो ये भी ट्रू हो रही है ना, फीस जो है 2000 से ज्यादा कौन कौन आ रही है, एक तो देखो 2000 से ज्यादा, एक तो 5400 वाली आ रही है, लेकिन हमने एज में बोला ही नहीं था। तो वेर और क्या बोलेगा कि मुझे तो दोनों में से एक भी इनपुट सही है तो भी मैं दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर ये भी इनपुट सही हो रही है, ये भी सही हो रही है इसमें। तो देखो फीस भी जो है वो 2000 से ज्यादा है इसमें। यहाँ पर देखिए आप, ये 2000 से ज्यादा, एक तो ये आ गई, एक ये तो ऑलरेडी है ही है, ये भी आ गई, तो ये 17 वाली क्यों आई फिर आप बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 से कम वाला तो अभी तो रन हो रहा है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम एंड और नॉट को इस प्रकार से हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगर मैं नॉट का इसके साथ यूज करूं, अगर मैं, ठीक है, और अगर देखो मैं नॉट का यूज करता हूं, तो नॉट का समझिए आप, मैं अगर यहां पर यूज करता हूं वेर एज, वेर नॉट एज ग्रेटर देन 18। अब इसका मतलब क्या हुआ कि मैं उन रिकॉर्ड को देखना चाहता हूं जिनकी एज 18 से ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, उन रिकॉर्ड को देखना चाहता हूं जो 18 से ज्यादा जिनकी रिकॉर्ड नहीं है। एंटर। ये देखिए अब इसने क्या बोला, 18 से ज्यादा नहीं है। नॉट ऑपरेटर आपको पता होगा कॉम्प्लीमेंट्री की तरह काम करता है, यानी विलोम, यानी ये विपरीत काम करेगा। हमने यहां पर बोला ये नॉट होना चाहिए, तो देख लीजिए यहां पर आपका 18 और 15 और 17, हमने क्या बोला था, इनपुट दिया था हमने यहाँ पर ट्रू, इसने फॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। अगर फॉल्स देते तो यहाँ पर ट्रू कन्वर्ट कर देता। अब देखो मैंने यहाँ पर बोला इसको जिसकी एज 18 से बड़ी होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर ये नॉट, तो अगर मैं इसको नॉट को भूल जाऊं अगर यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लिखता हूं वेर एज बड़ी हो 18 से ज्यादा वाली, तो रिकॉर्ड क्या आएगा, जिनकी 19 है रिकॉर्ड वो वाला आ जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर नॉट यूज कर लिया है, यानी जिनकी 18 से ज्यादा एज है वो नहीं दिखना चाहिए। तो देखो यहाँ पर 18 से ज्यादा है वो नहीं दिख रहा है, कौन, 19 वाला नहीं आया यहाँ पर। तो ये देखो तीनों रिकॉर्ड आपके सामने आ चुके हैं, बिकॉज नॉट जो है वो आपका उल्टा वर्क कर रहा है ना, जो चीज आपको इनपुट दे रहे हो वो उसके विपरीत काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि नॉट एज ग्रेटर देन 18, यानी जिनकी एज 18 से ज्यादा नहीं हो वो दिखाना है अपन को। ठीक है ना, तो देख लीजिए आ चुके आपके पास रिकॉर्ड यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारा कुछ जो है एंड और नॉट को यूज कर सकते हो आप। ठीक है, और उसके साथ आपको मैंने सेलेक्ट के साथ वेयर क्लोज भी यूज करना सिखा दिया है। ठीक है ना, तो आपको ये वीडियो भाई कैसा लगा है, ठीक है, आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसका जो है अलग से जो भी एमसीक्यू आएगा तो वहां पर आपको जो है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना ही है, जिसकी अलग से टेस्ट सीरीज आएगी और वहां पर आपको इसका जो है आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर साथियों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सभी जल्दी से जल्दी जो है इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसी प्रकार की मजेदार क्लास डेली ज्वाइन करने के लिए आप सुबह 8 बजे वाली क्लास जरूर ज्वाइन करते रहे। शाम को 8 बजे आपके करंट अफेयर्स की क्लासेज आ रही हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लासेज भी आपको देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा ले रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।